सबको नमस्ते। मैं आपका वेंकट। साथियों, बीके शिवानी ब्रह्मा कुमारी, तो इनका बाकी का वीडियो को सुन के तो फिर हम उनके पास कुछ सवाल रखेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो गया हुए वीडियो में देखे थे हम लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे बीके शिवानी जी को, या फिर ब्रह्मा कुमारी में जो कोई भी है ये वीडियो देखेगा तो मेरा नंबर रहता है, तो फोन करके तो हमारा सवालों को जवाब दे सकते हैं, या नहीं तो वीडियो करके जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलो, ये ब्रह्मा कुमारी लोगों का मानसिकता कैसी होती है साथियों, अब आज एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। ये ब्रह्मा कुमारी बोलने का ये संस्था है ना, ये हमारा हिंदुओं को जिहाद करने के लिए एक पाकिस्तान वाला आलिफ खान बोलने वाला इस संस्था को स्थापित किया गया है 1947 से पहले ही। हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था तभी से, तो तभी वहां से उसको सब हिंदू लोगों ने ये लड़की लोगों को गुमराह करके फंसा के अपना आश्रम लेके जाता था ना, तभी वहां के पाकिस्तान में जो हिंदू थे, हैदराबाद में, पाकिस्तान का हैदराबाद, तो वहां पे इसको लात मार के बेच दिया। तो हमारा भारत देश में आके पढ़ के, क्योंकि हमारा भारत देश में हिंदू वत्ता चैतन्य नहीं है, इसलिए इसका खेल चल गया है सोए। तो यहाँ पे वो नाम बदला कर, दादा लेकर आजू करके नाम बदल के हिंदू लड़की लोगों की जिहाद करने के लिए ये बहुत पहले ही बुनियादी डाल दिए सोए ये लोग। फाउंडेशन बहुत पहले से डाल रहे, बहुत पहले से। क्या हमारा धर्म को, हमारे लड़कियों को, हमारे ऊपर जिहाद करने के लिए कहीं हजारों सालों से ये चल रहा है जिहादी, लेकिन हिंदू लोग समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। कोई क्या बोलेगा उसके ऊपर यकीन करते हैं, कोई क्या कुछ बताएगा तो उसके ऊपर यकीन करते हैं, फंस जाते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं। तो इसलिए हमारा कोशिश है कि ये ब्रह्मा कुमारी लोग ये दादा लेकर आज को क्यों होना चाहा था। औरत लोग ही बिना शादीशुदा होके ब्रह्मा कुमारी क्यों रहना चाहता था ये दादा लेकर आजू, इसके बारे में आप लोग भी सोचो, है कि नहीं। तो जब ये कुमारी लोग ब्रह्मा कुमारी बन के दादा लेकर आजू का आश्रम में रहते हैं, उसका परमेश्वर समझते हैं उसको। ये मुस्लिम को एक कैसा साईं बाबा, ये जब उसको टेररिस्ट को भगवान समझ रहे ना हम हिंदू लोग, और साईं बाबा का मंदिर बनाया ना, वैसे इसको एक मंदिर बना के इसको भगवान समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारी लोग। हम परमात्मा बोलते हैं इसको, ये इतना नीच है ये लोग। तो साथियों ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप लोग भी सोचिए, इसके बारे में जानिए। और ये बीके शिवानी इतनी चाल है कि लोगों को क्या कह रही है मालूम है, मोबाइल नको देखो, मत देखो मोबाइल को, कब रिंग होता है उधर फेंक देना, कब रिंग होता है बात करना फिर उधर फेंक देना, मोबाइल को देखना नहीं। क्योंकि आजकल हमारा जैसा हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए उतरे से है ना यूट्यूब में, तो ये यूट्यूब देख के हमारा भंडार बाहर इनको सबको मालूम हो गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा दुकान बंद हो जाता है, हमारा धंधा लॉस हो जाता है करके ये लोग ब्रह्मा कुमारी लोग जो कोई भी जाता है ना, उनको ये बात बोलते हैं कि मोबाइल मत देखो, कभी रिंग होता है ना, वो जब भी बात करो फिर उधर फेंक दो, उसको छीना ही नहीं, यूट्यूब देखना ही नहीं। इनका ये चाल है साथियों। चलो अब आगे बीके शिवानी जी क्या कहते हैं सुन के फिर हमारा सवाल रखेंगे, सवाल पूछेंगे, फिर मैडम देती है या नहीं, हाँ ठीक है। आ जाओ बीके शिवानी जी, वेलकम टू भारत श्री वेंकट चैनल। खात्मा, हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे गेंडे की शक्ल की औकात ही क्या। मेरी आपको सुबुद्धि दे, हम ये कहते हैं कि परमात्मा मुझे सुबुद्धि दे कि हम उनको दुआ दे सके। सुबुद्धि की जरूरत किसको है इस समय? मुझे है।
क्या होता है जब आप किसी को दुआ देते हैं तो सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ती है? आपकी। और जब आपकी शक्ति बढ़ती है वो शक्ति आपसे किसको जाती है? उनको। और जब उनको जाती है तो उनकी शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। ये है सेवा। तो सुना ना साथियों, भारतवासियों, बीके शिवानी जी क्या कह रही है? आप दुआ दो दूसरों को, परमात्मा आपके साथ है करके दुआ दो तो आपकी शक्ति भी बढ़ती है और आप दुआ देने से आगे के वाले की भी शक्ति बढ़ती है करके बोल रही है। फिर क्या कहा? ये है सेवा करके। मिस्टर बीके शिवानी जी, मिसेस है, सुना था मैंने आपका शादी हो गया, 2 बच्चा है करके, पता नहीं फिर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ब्रह्म कुमारी है ना, इसलिए आपको मिस बीके शिवानी कहूंगा। मिस बीके शिवानी जी, सेवा किसको बोलते हैं आपको पता है? जो आप कर रहे हैं ना, अब ये जो तुम दुआ दो बोले उनको दुआ दी है, वो तो सेवा में आ जाता है, क्योंकि फ्री में, क्यों इसका एक पैसा खर्च नहीं करता, उससे पैसे लेता नहीं है कि नहीं। जो आप जो कर रहे हैं ना अभी ये ब्रह्म कुमारी आश्रम में बैठ के, ये जो सोफा पे बैठ के, हाँ मैं पूछता हूँ आपको सवाल, ये सोफा आप बैठे हैं ना, ये सोफा आपको कहाँ से आया? अब जो आश्रम में आप बैठे हैं ना, ये आश्रम आपको कहाँ से आया? ये आश्रम किसका नाम पे है? किसका नाम पे रजिस्ट्रेशन है? और ये आश्रम आप जो वहाँ लेक्चर दे रहे हो ना, ये आश्रम तुम खुद ही बनाया है क्या? तुम्हारा दादा लेकराजू ने इधर बनाया? वो तो मर जाके बहुत साल हो गए ना, है कि नहीं? तो ये आश्रम किसका नाम पे है? और ये जो तुम सोफा पे बैठे हो, ये तुम काम करके, कमाई करके खरीदा है क्या? ये लोगों से पैसे से खरीदा है? ये बताओ हमारे को, सवाल है हमारा। तो अगर आप लोगों को पैसे ले रहे हो, जो ब्रह्म कुमार आश्रम में आके आपके सामने बैठे हैं ना बकरी के मेंढे लोग, आपका आश्रम को चंदा पैसा लूटते हो ना, तो वो पैसा लिए कि आप जो उनको ज्ञान बोधन कर रहे हो ना, वो तो सेवा नहीं हो सकता है, वो तो एक धंधा है, व्यापार है कि नहीं? 1 रुपए भी नहीं लिया जैसा जो कोई भी काम करेगा उसको सेवा कहते हैं, है कि नहीं साथियों? जो आप इनके सबके साथ पैसे लेके तुम ज्ञान बांट रहे हो, तो वो तो धंधा हो गया ना, व्यापार हो गया वो, है कि नहीं साथियों? सोचो जो मैं बोल रहा हूँ सही है या गलत है? आपको क्या राय है कमेंट करके बताना जरूर। चलो आगे सुनेंगे मैडम का भी। चलो मैडम आगे बोलो। जी तो क्या करता है? सेवा। तो सेवा सिर्फ वो नहीं है जो डूइंग में होती है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि हमने ये बनाया, ये किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा इस समय जिसकी जरूरत है वो है हर आत्मा की शक्ति बढ़ाना। तो कौन कौन ये सेवा करने के लिए रेडी है? दूसरी आत्मा की शक्ति बढ़ाना रेडी? देखो, दूसरे के पास धन नहीं होता है, आप धन देते हैं। दूसरे के पास अन्न नहीं होता है, आप अन्न देते हैं। दूसरे के पास विद्या नहीं है, आप विद्या देते हैं। दूसरे के पास रक्त नहीं है, आप रक्त देते हैं। वाह बीके शिवानी जी, वाह क्या बोलते हो, वाह 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 वाह। अरे बीके शिवानी जी, किसी के पास धन नहीं, धन देते हो। तो आप, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपको ब्रह्मा कुमारी लोग कितने लोगों को धन दे रहे हो रोज? किसके पास धन नहीं है, कितने लोगों को पैसा कितना दिया बता सकते हैं आप? और कितने लोगों को रक्त नहीं है, कितने लोगों को आप रक्त दिया बता सकते हैं आप? है कि नहीं साथियों? सुनो बीके शिवानी जी, ये लोगों से पैसे लूटना बंद करो। अब मैं समझ गया कि किसके पास धन नहीं है उसको धन दिया तो धन देते हो। बोलते वहां जो बकरे के मेंढे लोग बैठे हैं ना, उनसे तुम धन खींचने का एक तुम्हारा चाल है कि नहीं? मैडम बीके शिवानी जी, सेवा किसको बोलते पता है? किसके पास धन नहीं, धन दिया तो सेवा नहीं बोलते उसको सहायता बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेवा, नॉट सेवा, उसको सहायता बोलते हैं, समझे? किसी के पास रक्त नहीं है, उसको रक्त दिया ना, फ्री में दिया, तो बिना 1 रुपया ना लेके 1 रुपया भी ना लेके फ्री में आप रक्त दान करेंगे ना, उसको दान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दान बोलते हैं, सेवा नहीं बोलते हैं, समझे? और किसी के पास विद्या नहीं है,
विद्या नहीं है तो आप वो विद्या फ्री में सिखाओगे, आप सब लोगों को फ्री में सिखाओगे तो उसको सेवा कहते हैं। सेवा में दान में फर्क समझे मैडम। तो साथियों ये ब्रह्मा कुमारी लोगों का यही ज्ञान है, समझे ना आप। सेवा को, दान को और सहायता को डिफरेंसेस नहीं मालूम इनको, समझे ना। लोगों को पास पैसे लूटने के वास्ते, अब वो ब्रह्मा कुमारी लोग के पास काम करते नहीं, उनके पास पैसे नहीं रहता, यानी लोगों को हम लोग पैसे दो, पैसे दे के तुम सेवा करो, समझे। इनकी ये चाल होती है। मैं बोलता हूँ जो बकरे के मेंढी लोग जितने भी लोग वहां जाते हैं ना, हाँ, उनको पैसे दे के तुम बकरे के मेंढी बन रहे हो, खड्डे में गिर रहे हो। उनके पास कुछ ज्ञान है ही नहीं, लोगों के पास पैसे लूटना है, उनका एक धंधा है, दुकान है, समझो, सोचो। जो कोई भी मुझसे बात करना चाहेगा ब्रह्मा कुमारी वाला, वो आएगा ब्रह्मा कुमारी हो, हाँ, मेरा नंबर रहता है यूट्यूब में, बात कर सकते हैं। मैं पूछता हूँ सवाल, अगर आपके पास सही भी ज्ञान है, हिम्मत है, तो मेरे सवालों का जवाब दो, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बीके शिवानी के लिए इतना ही बस है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, 10 लोगों को शेयर करना। तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दो। हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। तो साथियों अगला वीडियो को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।